बेस का मतलब क्या था? अरेनियस ने बोला था कि एक एसिड ऐसा मॉलिक्यूल है जो ना वाटर के अंदर H प्लस बना है। तो स्टैंडर्ड क्या था? H plus ions बना हाँ, water. स्टैंडर्ड क्या था? वाटर. वाटर वाटर। बेस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर के अंदर OH माइनस बना है। गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो स्टैंडर्ड जो था ना वो वाटर था। तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें वीक एसिड और वीक बेस को स्टडी करना है तो हमें उस सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालना ही होगा। So I'm adding that thing inside the water. Now in water it dissociates to give me CH3COO minus plus H3O plus. Now understand one thing. H plus inside water is written as H3O plus. अगर कोई तुमसे पूछे ना कि H plus पानी के अंदर क्या होता है, तो क्या होता है? हाइड्रोनियम. हाइड्रोनियम आयन तो होता है, बट कैसे एग्जिस्ट करता है? H plus inside water किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? We call it as H3O plus. H3O plus. बट वो ion. H3O प्लस नहीं होता, उल्टा H प्लस को ना 4 वाटर मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांगली आयन डायपोल अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसको ना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो सर सच क्या है? यही है, और क्या है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? बता रहा हूँ ना, इसके इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, जो कि H9O4 प्लस होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में H3O प्लस लिखते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है। गेटिंग अ पॉइंट? ओह, हाँ, ऐसा होता है। समझ में आई बात? गाइस इसको हटाओ। सर H प्लस 4 ग्रुप को कैसे अटैच कर देगा? बिकॉज का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है बेटा। 4 ग्रुप अराउंड होंगे कि नहीं होंगे उसके आसपास। और एक बात बता, वाटर के अंदर तुमको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जितना ज्यादा डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही स्ट्रांगली H पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब इसको बोलते हैं डायपोल, इसको बोलते हैं आयन। तो इस अट्रैक्शन को ना आयन डायपोल अट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा छोड़ना यार, पता लग गया ना? ए गाइस, अंडरस्टूड? से यस और नो? यस. चले Yes. आगे। लिख लिया ये? एक मिनट. हाँ, दैट इज आयन डायपोल इंटरैक्शन। Hey guys, shall I wrap this? Yes. Okay, great. Great. Now, where are we? Weak acids and weak bases, right? यार सपोज करो अगर तुमको एक और चीज बताई जाए कि यार एक बार बताओ, HI और HCl में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? HI. HI का को होता है भाई। बॉन्ड एनर्जी कम होती है। हाँ, तो नीचे जाने पे जब तुम क्या देखते हो? बॉन्ड एनर्जी देखते हो। बहुत बढ़िया। अगर मैंने ना प्योर HI लिक्विड ले लिया और मैंने उसके अंदर कुछ HCl डाल दिए, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में एक वीक एसिड H प्लस दे सकता है क्या?
नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, तो अगर मैंने स्टैंडर्ड HI रख दिया तो HI के रिस्पेक्ट में HCl एसिडिक है कि क्या है? इल बिहेव एज अ न्यूट्रल। न्यूट्रल। स्पीशीज ना, तो H प्लस नहीं दे पाएगा अपना। एसिड है तो बेस तो बना सकता नहीं हूं मैं, तो न्यूट्रल बोलूंगा। अंडरस्टूड? तो एक चीज है कि एसिडिक एसिड अगर वाटर के अंदर H प्लस बना रहा है तो ये वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। हर एक एसिड ना, अरे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ना, हमने ना कॉन्सेंट्रेशन C ली, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने एसिडिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन लिया, कितना? C। C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड। अब एक बात बताओ, एसिडिक एसिड जब डिसोशिएट करेगा, पूरा तो डिसोशिएट कर ही नहीं रहा है, पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है ना। जब पार्शियली डिसोशिएट करेगा तो मैं मान लेता हूँ अल्फा जो है ना, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? सब बॉन्ड एनर्जी का एसिडिक कैरेक्टर से क्या संबंध? बेटा H प्लस कैसे निकलेगा अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? तो बॉन्ड तोड़ के H प्लस निकलेगा ना, संबंध तो है ना। हाँ सर। इसे कैसे अरे सॉरी सर, समझ गया। कैसे वर्ड यूज करते हो यार तुम? बहुत टाइम बाद ये वर्ड। ओके लिसन, हाँ सर पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पता था कि ग्रुप के नीचे जाने का बेसिक ज्यादा होता है। कहाँ पे पढ़ा था? पीरियोडिक प्रॉपर्टी गलत पढ़ा था बेटा, नीचे जाने पे बेसिक कैरेक्टर कम होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, दोबारा देख लेना, ठीक है? 100%। अच्छा तो ओके। हाँ अब सुनो ना यार, जो भी कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which dissociate, ठीक है। अब अल्फा जो है ना वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार बताओ, अगर कॉन्सेंट्रेशन C ली है तो इसका अल्फा फ्रैक्शन डिसोशिएट करेगा, तो कितना डिसोशिएट करेगा? C alpha. C अल्फा। तो एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम C में से C अल्फा रिएक्ट कर गया, तो कितना बनेगा ये? C alpha. और ये कितना बनेगा? जब एक मोल और एक मोल बना रहा है, C अल्फा डिकम्पोज करो तो C अल्फा ही बनेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो ये बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होगा? व्हाट इज के इक्विलिब्रियम? के इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज द concentration of acetate ion into concentration of H3O plus divided by concentration of CH3COOH and concentration of water। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा बफून इतना लिख लिया? हेलो? सर एक मिनट। हाँ लिख लो लिख लो, हक बनता है तुम्हारा लिखने का, लिखो। हाँ जी हो गया? हो गया सर। ओके ग्रेट। नाउ अब बात बताओ जरा,
This is only for weak base and weak acid or applicable for strong acid and strong ones. What? बेटा for strong acid and strong bases alpha will be equal to 1 ना, पूरा fraction dissociate करेगा, right? अल्फा 1 होगा ना उनके लिए. हाँ ना, अभी मेरी बात सुनो. जो वाटर है वो सॉल्वेंट है. जो चीज सॉल्वेंट होती है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में. तो अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है तो कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स मोर और लेस सेम. या बताया था ना, प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है रिमेन्स मोर और लेस 1 लेंगे. कांस्टेंट. 1 नहीं लोगे बेटा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है ना. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है. तो इस कांस्टेंट को अगर मैं इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक नया कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? हेलो माय डियर बफून्स, चेक वन. हाँ सर आपने बोला था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है केक अरे में. आ रहा हूँ. मैंने बोल दिया था क्या इसको? हाँ सर बताया था। वो केमिकल इक्विलिब्रियम में बोला था ना. अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट आपस में मिला के ना एक नया कांस्टेंट बनाते हैं जिस कांस्टेंट को हम Ka बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, which is equal to concentration of CH3CO minus concentration of H3O plus into concentration of CH3COH. and आज के बाद guys listen to that properly, मैं ना water लूंगा ही नहीं. I'll not take water concentration at all because मुझे पता है water का concentration है यहाँ पे already included है. तो I'll never use water concentration in my equilibrium expression because एक water molecule का concentration already included है. तो ये तुम्हारा equilibrium constant का expression आ गया जिसको हम dissociation constant of an acid बोलते हैं. Just call it as dissociation slash ionization constant of an acid. A for acid. ठीक है. अब थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना, थोड़ा सा. ओके. हाँ नहीं बस. चुपचाप लिख. ठीक है. थोड़ा और ऊपर करना है. नहीं नहीं. Seriously. ओके गाइस डन. बोलो हाँ या ना. सर आप रिपीट करोगे क्या? आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे थे. कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट? मैंने कहा था वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मैं लूंगा ही नहीं आज के बाद क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये यहाँ पर. ओके सर. बस यही बोला मैंने. ठीक है. अब मेरी बात सुनो. सर आयोनिक इक्विलिब्रियम में ना, केमिकल हाँ में नहीं ना. इक्विलिब्रियम में. सुनो इतना हो गया. कहो हाँ. तो Ka की जो वैल्यू है इसका कॉन्सेंट्रेशन था C अल्फा, इसका कॉन्सेंट्रेशन था C अल्फा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बचा था C माइनस C अल्फा, दैट इज C इंटू 1 माइनस अल्फा. C से C गया तो आई गॉट C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा. तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ Ka. अगर इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.05 मतलब 5% से अल्फा कम है या इक्वल टू है तो मैं 5% का एरर ले सकता हूं. तो 1 माइनस अल्फा जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगा बिकॉज अल्फा बहुत छोटा है. इतना छोटा है कि 1 माइनस इसको काट सबट्रैक्ट करके 1 ही निकलेगा. तो उस केस के अंदर अगर 1 माइनस अल्फा को 1 ले सकते हो तो मैं लिख सकता हूँ Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. तो फिर अल्फा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ Ka बाय C.
अगर अल्फा अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी आ गया तो आई गॉट अल्फा। अल्फा आने के बाद मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कितना है? सी अल्फा। सी अल्फा। तो हमारे पास अल्फा आ गया अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी, तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज सी अल्फा, तो it will come out to be C into under root of Ka by C comes out to be under root of Ka into C। तो एक बार Ka C into C आ जाएगा तो हमारे पास pH आ जाएगा। pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस प्लस कॉन्सेंट्रेशन। और pOH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH OH माइनस माइनस कॉन्सेंट्रेशन। और याद रखना 298 केल्विन पर रूम टेम्परेचर पे pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14 होता है। तो अगर pH आ गया तो तुम pOH निकाल सकते हो, और ये वैलिड टू रूम टेम्परेचर पे होता है। और सारी कैलकुलेशन हम जनरली एसिड बेस ही रूम टेम्परेचर पे ही करते हैं, गेटिंग इट? तो अगर एक बार pH आ जाएगा तो pOH आराम से निकाल सकते हो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा, कहाँ तक करना बेटा? सर वो डिस्टेंस, हाँ सर यहाँ से। गाइस समझ में आया तुमको? हाँ चलो आगे चलें। सर नीचे स्क्रॉल करो। अच्छी सर आपने वो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के अल्फा बाई सी के बाद में क्या किया? ए बाई सी, अल्फा नहीं बेटा, ओके ए है। ओ फिर H3O प्लस का निकाला सी अल्फा, अल्फा निकाला अंडर रूट ऑफ के बाई सी, तो अंडर रूट ऑफ के इंटू सी आ गया वो। और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आने के बाद तो तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट? नहीं सर, मेरे को समझ ही नहीं आपने वो H3O प्लस का कैसे निकाला। सर और अल्फा हमेशा स्मॉलर देन 0.05 होगा? हमेशा नहीं होगा, बताऊंगा कैसे जुगाड़ लगाना है, रुको ना। वो ओके के पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होगा उतना ज्यादा अल्फा होगा। सी चक्कर क्या है ना, हर एक चीज ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, मतलब के पे डिपेंड करती है। अगर के बहुत ज्यादा है ना तो अल्फा ज्यादा होगा, और के बहुत कम है तो अल्फा उतना ही कम होगा। अब चक्कर क्या है, कोई मुझसे पूछा कि H3O प्लस सी अल्फा कैसे लिखा? बेटा एक बात बता, इक्विलिब्रियम पे H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास? सी अल्फा। और अगर मैंने एक रफ अल्फा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से कि अल्फा अप्रॉक्सीमेटली के बाई सी के इक्वल है, तो अगर मैं उसको सी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर आ जाएगा। आ जाएगा ना, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ के सी आ गया। यस सर। अगर H प्लस आ गया तो हमारा pH भी आ जाएगा, और pH आ गया तो हमारा pOH भी आ जाएगा, बिकॉज pH प्लस pOH कितना होता है? 14। बस डन। ओके सर। चलें आगे। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एक ही है। हाँ H3O प्लस और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होता है। चलें आगे। ओ हेलो, सर वो पीएच और पीओएच का फॉर्मूला कहाँ से? बताऊंगा भाई, ये हमारे इसी चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है? हम निकाल लेंगे उसको आराम से, अभी के लिए लिख लो बस। चलें आगे। अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ चलो कहाँ थे हम लोग? डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। सर ये अभी जो हमने किया वो सिर्फ वीक एसिड के लिए था ना? हाँ जी। तो अगर वीक बेस लोगे तो आई विल गेट NH4OH, वो डिसोशिएट करेगा पानी के अंदर टू फॉर्म NH4++ OH-। वाटर के अंदर कोई भी चीज अगर OH- बना है तो उसको क्या बोलेंगे? बेस।
और बेस के लिए के बी डिफाइन होगा, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, डिसोसिएशन स्लैश आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर अ बेस। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, दोबारा से वही काम करना अपने को। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन C ले लिया, टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे C में से कितना रिएक्ट किया? C अल्फा। क्या बनेगा? C अल्फा और C अल्फा। टी अल्फा। तो हमारे पास आ गया Kb विच इज इक्वल टू NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय वो क्या नाम है, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो आई विल बी गेटिंग C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा अगेन इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.05 होता है, देन 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 होता है, तो जो नया के बी आएगा दैट विल बी C अल्फा स्क्वायर, एंड जो नया अल्फा आएगा वो भी आएगा अंडर रूट ऑफ के बी बाय सी। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास इधर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन है कितनी? C अल्फा। C अल्फा। अगर OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा C इंटू अंडर रूट ऑफ के बी बाई सी, एंड दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ के बी सी। गॉट इट? इसको पुट करोगे तुम्हारे पास OH माइनस आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा तो तुम्हारे पास POH आ जाएगा, POH आ जाएगा तो तुम्हारे पास pH आ जाएगा विच इज इक्वल टू 14 माइनस POH। कोई डाउट? एट 200 केल्विन ना? हाँ वही करते हैं हम, टेम्परेचर हमेशा 298 ही रहता है। ठीक है, जब टेम्परेचर नहीं दिया है ना तो रूम टेम्परेचर लिया जाता है 298 केल्विन। सर जरा पहले से दिखाएंगे प्लीज, मेरा लिखना बाकी ओके 1 सेकेंड। हाँ चलें आगे? सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ बेटा करते हैं। सर हाँ जी, एक डाउट है। बेटा पूछ, आज तो पूछ ही ले। हाँ हाँ, ये रिएक्शन में आपने H2 और NH4OH को मिलाया, तो सिर्फ हाँ OH माइनस को ही आपने क्यों लिखा? क्यों? वाटर के अंदर OH माइनस ही लिखा जाता है। नहीं नहीं, मतलब क्या कहते हैं उसको, क्या सिर्फ कहते OH, सिर्फ OH माइनस ही क्यों लिखा? बाकी का H3O तो प्लस लाइन भी तो है। हैं? अरे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता तो मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि 4 OH माइनस उसको भी सराउंड करेंगे, बट नहीं लिखा जाता उसको, है ना। देखो ना, OH माइनस को भी पानी के अंदर ना ऐसे सराउंड मिलता है। सी हाउ कम इट हैपन, OH माइनस के अंदर भी ना यू विल हैव लाइक दिस, O माइनस इज देयर, H प्लस इज देयर। H प्लस को ना वाटर का ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, O माइनस को वाटर का H प्लस अट्रैक्ट करता है, लाइक दिस। 4 वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं पूरा ओवरऑल। गेटिंग इट? अगेन O माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, हाइड्रोजन वाटर वाटर वाटर, और इस हाइड्रोजन को भी एक वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, तो पूरे OH माइनस को 4 ही ग्रुप वाटर के अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बट मैं इसको कहते हैं H9O5 माइनस नहीं लिखता हूँ, मैं इसको OH माइनस लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है सुपरमैन। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, हाँ हो गया। लिख लिया? आगे चलें गाइस, आगे चलें।
हाँ सर। देखो एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द pH of 0.1 molar HA solution. HA is a weak acid. Ka दे रखा है 10⁻⁻⁵, ठीक है। HA का डिसोसिएशन ऐसे होगा, ऑब्वियसली CH3CO माइनस H प्लस का होता है ना, तो H प्लस निकलता है प्लस A माइनस बनेगा, इस टाइप से रहता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0.1 कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10⁻⁵ है, कैसे लिखूं? सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले क्या करूं? इक्विलिब्रियम लिख लिया, सबसे पहला स्टेप पूरा हो गया। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया और k वैल्यू लिख लिया, स्टेप 2 पूरे हो गए। ये तो हमेशा हमको करना ही करना है, उसके बाद सोचना है। सर डिसोसिएशन अल्फा मान लेंगे। अल्फा मान लिया, तो टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे 0.1 में से 0.1 अल्फा रिएक्ट किया, बोलो हाँ। हाँ सर। कितना बनेगा H प्लस? 0.1 अल्फा। कितना बनेगा A माइनस? 0.1 अल्फा। कुछ भी करने से पहले ना जुगाड़ लगाते हैं। मुझे पता है ना रफ अल्फा क्या होता है, √Ka/C। मैं इसको रफ क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसको, इसके अंदर मैंने एक अजम्पशन अभी मालूम नहीं है, राइट। जब मैंने 1 माइनस अल्फा को 1 लिखा था, तब जाके मेरे पास ये फॉर्मूला आया था, राइट। हेलो, तो मैं इसको एक्चुअल अल्फा बोलूं कि रफ अल्फा बोलूं? रफ, एक अजम्पशन करिए, ठीक है। तो सबसे पहले ना रफ अल्फा कैलकुलेट करते हैं। तो रफ अल्फा होता है तुम्हारा √Ka/C। कितना आएगा गाइस? कितना आया? 10⁻²। अच्छा, अगर रफ अल्फा 10⁻⁻² आया तो ये तो ऑलरेडी 0.05 से छोटा है ना। तो तुम्हारा रफ अल्फा है ना, वो तुम्हारा एक्चुअल अल्फा हो जाएगा, बिकॉज अल्फा निग्लेक्ट ही करना है हमको। गेटिंग इट? यस। तो अगर अल्फा 0.05 से कम आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारी अजम्पशन सही है, हमारा अल्फा छोटा ही है। 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा और अल्फा का एक्चुअल वैल्यू 10⁻⁻² हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट? बट ये जो नहीं था समझा सर, ये पार्ट नहीं समझा बस। देख, मैंने क्या किया, रफ अल्फा कैलकुलेट किया। हाँ, रफ अल्फा कैसे आया? हमने C अल्फा स्क्वायर इक्वल टू K लिखा था, अल्फा √K/C आया था। इसमें मैंने ना 1 माइनस अल्फा को 1 मान लिया था। 1 मान लिया, हाँ। बहुत बढ़िया। अब चक्कर क्या है, मैंने जब रफ अल्फा कैलकुलेट किया ना, वो 10⁻⁻² आ रहा है। अगर मेरा रफ अल्फा 10⁻² आ रहा है तो मतलब जो अल्फा है वो 0.05 से कम ही आ रहा है ना। हाँ। तो मतलब वो ही अल्फा है, वो एक्चुअल अल्फा, मुझे निग्लेक्ट करना ही पड़ेगा। गेटिंग इट? निगलेक्ट करना पड़ेगा मतलब हम मतलब 1 कंसिडर नहीं माइनस करेंगे। अल्फा को 1 लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्फा बहुत छोटा है। ओके सर। समझा? अब एक बात सुन, अगर अल्फा बहुत छोटा है तो अगर HA की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम में तुमसे पूछते हैं तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही होगी, बिकॉज अल्फा नेग्लिजिबल है। यस। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? 10⁻⁻²। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻² कितना आ जाएगा? 10⁻⁻3। वेरी गुड। इसका कितना आ जाएगा? सेम। तो pH, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻3 आया है तो pH का क्या वैल्यू होगा? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3। तो -3 किधर आ जाएगा? तो -3 log 10 ऐसे लिख सकते हैं। जो पावर होती है वो बाहर की तरफ मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, राइट। तो -3 प्लस 3 हो गया, 3 आ गया। 3 log 10 क्या हो गया? 1। तो pH कितना आ गया? अंडरस्टूड? एसिडिक। हाँ वो तो ठीक है। pH कितना आया? 3। इसको कॉपी करोगे? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो assumption करेक्ट कैसा है? बिकॉज अगर अल्फा की, जो रफ अल्फा की वैल्यू अगर 0.01 से कम आ रही है ना, और 0.01 आ रही है, मतलब 0.05 से छोटा ही है 0.01, राइट बेटा। अल्फा की वैल्यू 0.01 आई, वो 0.01 0.05 से बड़ा है कि छोटा है?
छोटा हाँ तो मेरे को 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली अल्फा ही लिखना पड़ेगा ना, और अगर वैसे लिखता हूँ तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ के बाई सी आती है। सर हाँ बेटा, सर वो 10⁻² इज लेस देन 0.05 के बाद वाला पार्ट एक और बार वही बताइए। बता रहा था बेटा। सर वो डिस्कनेक्ट हो गई तो हाँ, इसलिए। ठीक है, सुनो, मैं कह रहा था कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो तुम्हारा जो क्या कहते हैं अल्फा है वो मुझे निगलेक्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज 0.05 से अगर अल्फा कम आता है तो 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है, हाँ या ना? यस सर। अगर अल्फा निगलेक्ट किया तो मेरे पास फॉर्मूला आता है अल्फा का अंडर रूट ऑफ के बाय सी, तो अंडर रूट ऑफ के बाय सी से ही तो 10⁻²- आया है। तो जो तुम्हारा रफ अल्फा होता है ना वही एक्चुअल अल्फा हो जाता है। बात समझ में आई? उसी अल्फा को यूज करना होता है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो इसको चेक करना, अगर ये 0.05 से छोटा है तो इसी को एक्चुअल अल्फा लेके सॉल्व कर देना। गॉट इट? गॉट Yes. इट? ओके, आगे चलें। अच्छा, एक और चीज, देन 0.1 माइनस 0.1 अल्फा अप्रोक्सीमेटली 0.1 अल्फा हो जाएगा, बिकॉज अल्फा को निगलेक्ट करना होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी। तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस चलें आगे। हाँ सर अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके जल्दी जल्दी बताओ कि आंसर क्या आएगा, ठीक है? सर एक डाउट। हाँ बेटा, पूछ। सर वो अल्फा इक्वल्स टू रूट के ए बाई सी, तो हमने 1 माइनस अल्फा को 1 अज्यूम करके ही तो फॉर्मूला डेराइव अभी तो मैंने कहा था अज्यूम करने के बाद अगर तुम रफ अल्फा निकालते हो और वो 0.05 से एक्चुअली कम आता है, तो तुम्हारा जो रफ अल्फा वो एक्चुअल अल्फा होगा कि नहीं होगा? बिकॉज तुमको पता लग जाएगा ना कि निगलेक्ट करना है कि नहीं निगलेक्ट करना। देखो, रफ अल्फा निकालने का मेन पर्पस यही है कि मुझे ये पता लग जाता है कि मुझे अल्फा निगलेक्ट करना है कि निगलेक्ट करना है कि नहीं करना। गेटिंग इट? तो ठीक। जब वो ऑलरेडी इतना कम आ रहा है तो मुझे रफ अल्फा निगलेक्ट मतलब अल्फा निगलेक्ट ही करना पड़ेगा, तो रफ अल्फा एक्चुअल अल्फा हो जाएगा। तो नाउ कैलकुलेट, 1 second, calculate the pH of 0.1 molar BOH solution। Kb इसका दे रखा है, लेट्स से 10⁻⁻⁹। तो Kb दे रखा है बेस का। अब मुझे pH कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या होता है? इक्वेशन इक्वेशन क्या लिखूंगा? BOH एक्वस क्या दे रहा है? बी प्लस ओ एच माइनस एंड OH माइनस, बेस है ना। Kb वैल्यू कितनी दे रखी है? 10⁻⁻⁹। उसके बाद टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या लूं यहाँ पे? 0.1 चलो अब सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ओके। सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है क्या? हाँ,
बेटा पीएच निकालना है, पीओएच नहीं। ओके ग्रेट नाइस। चलो I got a lot of answers. All the answers are correct, right? Arna, Divyansh, yeah, all of you have given the correct answer only. Correct, Manoj. Okay, listen, guys. At time t is equal to equilibrium, क्या लिखोगे? 0.1 minus 0.1 alpha. 0.1 alpha, 0.1 alpha. Next step क्या होता है? Calculate alpha. रफ रफ अल्फा कितना है? अंडर रूट ऑफ, या करेक्ट, अंडर रूट ऑफ KB by C. Agreed? Yes. KB की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू क्या है? तो अल्फा की कितनी वैल्यू आएगी? 10⁻⁻⁴. -8 का। हाँ Agreed? हाँ। तो रफ अल्फा अगर तुम्हारा बहुत कम आया तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक्चुअल अल्फा। Actual alpha. इसको अल्फा को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो OH माइनस कितना कॉन्सेंट्रेशन बैठेगा? राइट? POH आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻⁵, तो कम्स आउट टू बी 5. pH आ जाएगा 14 - 5, दैट इज 9. कोई डाउट? ये सबको आ गया? किसी बच्चे को भी कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? एनी स्टूडेंट हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर pH 9 आया? हाँ, बिकॉज POH 10⁻⁵ निकला. अच्छा ओके मतलब बेसिक है। हाँ ऑब्वियो सर. नो क्लियर? नो सर क्लियर. अच्छा ओके डन. चलें आगे. क्वेश्चन लो क्वेश्चन. कैलकुलेट pH of 0.1 molar HA Ka 10⁻⁻⁴. अब इसको खुद सॉल्व करो जल्दी. हाँ जी आंसर. क्या ऑब्जर्वेशन हुआ यहाँ पे? सर अल्फा Degree of decision ग्रेटर देन 0.05. हाँ तो अल्फा नेग्लेक्ट कर सकते हो क्या इसके अंदर? नो No, सर. sir. तो पहले तो इक्वेशन लिख लो अच्छे बच्चों की तरह. H++ A- आया, बोलो हाँ. K 10⁻⁵ है. एट टाइम t इज इक्वल टू 0.1 है. एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम 0.1 - 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा. एग्रीड? सर सेकंड. हाँ नहीं हो गया ओके मेरी बात सुनो. सबसे पहले ना रफ अल्फा निकालना होता है. दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
KA/C that comes out to be 1, करेक्ट? भाई साहब 1 तो यार 0.05 से बहुत बड़ा होता है, राइट? हाँ मतलब 1 माइनस अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 1, करेक्ट? हाँ मतलब हमारा अल्फा ये एरर वाला अल्फा है। हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, KA इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HA कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। KA कितना आएगा तुम्हारा, पर H प्लस कितना है 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा, 0.1 कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10⁻⁻1। कोई डाउट? ना। वेरी गुड। 0.1 से 0.1 गया, हाँ सर। 0.1 से 0.1 गया, एग्रीड? अरे बदतमीज, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या आ जाएगा, तो अल्फा रूट में स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अल्फा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC रूट 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2a, यही फॉर्मूला होता है। यस सर। हाँ सर। रूट 5 का वैल्यू कितना होता है अप्रॉक्स? 2.27। सर इसकी फाइनल वैल्यू 0.6 आ रही है। अरे 2.23 होता है ना इसका वैल्यू रूट 5 का। 2.23 सर, 2.23। हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मान लेते हैं। तो -1 प्लस माइनस 2.2 डिवाइड बाई 2। हाँ बेटा तूने सही कहा, ठीक है। अब माइनस में तो अल्फा आएगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो रूट है वो मुझे प्लस में लेना पड़ेगा। तो 1.2 डिवाइड बाई 2 इज 0.6। तो अल्फा की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव तो नहीं आ सकती, पॉजिटिव ही आएगी 0.6। नेगेटिव फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू अगर 0.6 आई तो यार H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻²। H plus will be C alpha, so C into alpha. That comes out to be 6 into 10⁻²। Listen guys, log 2 तुम्हारा 0.301 होता है, log 3 0.477 के करीब होता है, log 5 0.699 के इक्वल होता है, log 7 0.845 के इक्वल होता है, log 11 आई गेस 1.01 के करीब होता है। गेटिंग इट? ये वैल्यूज ना तुमको पता होनी चाहिए, तब तुम ढंग से सॉल्व कर पाओगे। log 2 को 0.3 ले लूंगा अप्रोक्सीमेटली, हाँ log 6 0.777 आएगा बेटा। बताता हूँ कैसे, सुनो ना। अब pH निकालना है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10⁻²। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 6 माइनस ऑफ लॉग 10⁻²। तो ये चीज बाहर आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 माइनस लॉग 6। लॉग 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो 2 माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 3 हो सकता है। तो 2 माइनस 0.3 माइनस 0.477, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2 माइनस 0.777, तो 1.223 के अप्रॉक्स पीएच आ जाएगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? और वो लॉग के वैल्यूज दिखाओ ना। हाँ बेटा, ये ना कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तुमको आना चाहिए ऐसे कैलकुलेशन करना। सो वो log 5 का वैल्यू में क्या दिखा आपने? 0.699, 0.7 ले सकते हो। हो गया? मतलब लॉग टेबल दिया होगा क्या एग्जाम में? दिया होगा, नहीं दिया होगा, इतनी वैल्यूज पता होनी चाहिए।
जनरली एग्जाम में दिया सर होता है। स्क्रॉल अप करो, हाँ सर स्क्रॉल अप करो ना। हाँ बेटा, ठीक है। यस चलें आगे। हाँ जी, चलें। वन सेकेंड गाइस, इतना लिख लिया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। इतना लिख लिया? हाँ सर। सर। इतना लिख लिया? यस नो सर। ओके, सॉल्व करो भाई इक्वेशन। I have 0.1 molar BOH की B दे रखा है तुमको, let's say 2 into 10⁻⁻² के भी दे रखा है। तुमसे बोला जा रहा है भैया pH निकाल लो इसका।
गाइस आंसर आया? अच्छा नदी, चलें सॉल्व करें इसको। ओके देखो क्या होगा, सबसे पहले बी ओ एच डिसोशिएट करेगा टू गिव बी प्लस प्लस ओ एच माइनस। के बी लिखा तुमने 2 × 10⁻⁻²। तो अगर ये के बी लिया तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी √के बी बाय सी। तो ये आ जाएगा तुम्हारा √0.2, 2/10 ले ले, है ना। कितना आएगा 1/5 का रूट 5 का 2.23 होता है, तो 1/2.23 करेक्ट। ये तुम्हारा अल्फा आएगा, करेक्ट। अरे हाँ या ना। तो अल्फा 0.4 के करीब आया, तो तुम क्या रफ अल्फा को एक्चुअल अल्फा ले सकते हो क्या? नो सर, नहीं। नो नहीं ले सकते, अब तो धर्म संकट हो गया, राइट। तो अब ऐसा नहीं होगा, तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा पूरा ही लेना पड़ेगा। 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कटेगा, ये 10⁻⁻1 आ जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0.2 अल्फा माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0। एग्रीड? हाँ सर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे बताओ। अल्फा कम्स आउट टू बी 0.35 माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है 0.04। हाँ सर। 0.04 प्लस 4ac, 4 इंटू ac इज 0.8 करेक्ट बाय 2। यस। तो कितना आ जाएगा 0.2 प्लस √0.84/2 करेक्ट। हाँ सर 0.35 आएगा। कितना आएगा? 0.35 सर। हाँ वो सर, 0.35। अप्रोक्सीमेटली 0.9 आ जाएगा रूट वाला। अरे 0.35, हाँ अप्रोक्सीमेटली 0.35 आ जाएगा। तो अगर अप्रोक्सीमेटली 0.35 आया तो ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी कितनी? 0.1 इंटू 0.35 दैट कम्स आउट टू बी 35 इंटू 10⁻⁻3। कोई डाउट गाइस? 35 को 7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग ऑफ 7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3 लिखा तो आ जाएगा 3 माइनस लॉग 7 माइनस लॉग 5। लॉग 7 कितना होता है 0.845, लॉग 5.7, तो 0.7 प्लस 0.845 कितना आएगा 1.545, 1.55 उठा लेते हैं, राइट। तो 3 माइनस 1.55 के करीब कितना आ जाएगा 1.45। एग्रीड? एग्रीड। यस सर। तो पीएच क्या आ जाएगा 14 माइनस 1.45, तो कितना आ जाएगा 12.55 अप्रोक्सीमेटली। 12.5 के अप्रोक्स आएगा पीएच। कोई डाउट किसी को भी इसके अंदर? या आदित्य आनंदी समझ में आया कहाँ गलती करी?
हाँ 10 माइनस क्या क्यों इंटू 0.1 भी है ना, -2 क्यों होगा? हाँ ओके गाइस आगे चलें। मेरे को कल का लटकाना मत प्लीज कल ओके की तरफ ठीक घुमा। है बता मेरे को अच्छा 5 नीचे है ना तेरा? एक डन चलें आगे। Yes, sir. Okay, now listen. Yes, sir. Where we and weak acids and weak bases. Now we do have Ostwald dilution law. पता है क्या ऑसवर्ल्ड क्या कहता है? अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, एग्जांपल CH3COH, वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है, एंड डिसोशिएट कर रहा है टू गिव CH3CO- प्लस H प्लस, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन हमने ले लिया C जो कि इक्वल था नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? अबे कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। एट टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा और C अल्फा लेते हैं, ठीक है। हमने ना एक चीज कही थी, हमने क्या कहा था कि अल्फा इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली √k/c, ठीक है। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। कम होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा। बढ़ेगा। That's what we did, or what Oswald told. He said that for weak electrolytes, degree of dissociation increases. Degree of dissociation increases with increase in dilution. अब तुम बोलोगे सर अल्फा की वैल्यू और पानी डालूंगा अल्फा बढ़ेगा, और पानी डालूंगा अल्फा बढ़ेगा, और पानी डालूंगा अल्फा बढ़ेगा। तब क्या होगा जब वॉल्यूम इंफिनिटी हो जाएगा, राइट? दैट इज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन जब होगा तो कुछ बच्चे कहते हैं सर तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड ही नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया, अगर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा तो, बिकॉज अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, वॉल्यूम इंफिनिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया, अल्फा इंफिनिटी हो सकता है क्या? नहीं बोल दो, कर देते हैं इंफिनिटी, मन है तो अगर हाई वॉल्यूम पे हम अल्फा निगलेक्ट नहीं कर सकते तो हाई वॉल्यूम के लिए क्या होगा? Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। हाँ। तो ये निगलेक्ट करेंगे नहीं 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय Ka। अगर वॉल्यूम इंफिनिटी हुई तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इंफिनिटी। बदतमीज हो, अगर वॉल्यूम इंफिनिटी हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? इंफिनिटी कहाँ से होगा? नहीं होगा। अबे बेवकूफ, वॉल्यूम डिवाइड जीरो। कॉन्सेंट्रेशन में 0 होगा ना। अगर वॉल्यूम इंफिनिटी कर देगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0 0 0 0 0 0। अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। तो 1 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 0। तो अल्फा कितना हो जाएगा? 1। मतलब मेरा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है पूरा डिसोशिएट कर जाएगा। हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ ना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस। हाँ। ये ऑसवर्ल्ड ने बोला था कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा जब तुम पानी बढ़ाओगे उसके अंदर, तो इफ यू ऐड वॉल्यूम, गेटिंग डाइल्यूशन करोगे तो। कोई डाउट गाइस? सर क्यों बढ़ेगा लेकिन? एक बात बता, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो
इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, राइट? हाँ सर। है ना? तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अगर कोई Yes, sir. अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, अगर तुम कोई भी चेंज लेके आते हो इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस चेंज को नलिफाई करता है, राइट? Yes. तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखूं, तो के जो था वो तुम्हारा सी अल्फा स्क्वायर था, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस सी लिख लेता है, अब 1 माइनस अल्फा लिख लेता है। तो जो के की वैल्यू थी वो थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1 माइनस अल्फा। जो के था, के के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम नीचे आ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये क्यू में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ। हाँ, तो अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तुमने, नंबर ऑफ मोल्स बाय वी डैश कर दिया, तो अगर वी डैश ज़्यादा है वी से, तो क्यू ए और क्यू के बीच में रिलेशन क्या है? अगर ये वॉल्यूम QA is ज़्यादा less है than इस K. वॉल्यूम से, तो क्यू और के रिलेशन में रिलेशन क्या है? क्यू के बड़ा है कि क्यू ए बड़ा? K बड़ा है। K बड़ा। अगर के बड़ा है तो क्यू ए क्या चाहेगा, के बनना चाहेगा वापस से, हाँ सर। तो उसको ये चीज बढ़ानी पड़ेगी, हाँ और ये चीज कब बढ़ेगी, जब अल्फा बड़े। बढ़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। इसलिए वो फॉरवर्ड जाएगा। अगर ये बढ़ाना पड़ेगा तो ये तो रिएक्ट प्रोडक्ट्स है ना, तो प्रोडक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, रिएक्टेंट्स को कम करना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड जाएगा। गेटिंग इट? तो डिग्री हाँ ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो यही ऑसवर्ल्ड ने बोला था। सर वो हरा स्क्रीन आप निकाल सकते हो। हाँ निकाल दूंगा, लो खुश रहो। गेटिंग इट? हाँ। और कुछ निकालना है इसमें से? नहीं सर, बाकी का अच्छा है, रहने दो। अच्छा ठीक है भाई, अप्रूव कर दिया इसने। ए न्यूज़ में क्या चल रहा है लॉकडाउन के पीछे? मैं तो न्यूज़ देखता नहीं हूँ। सर हम भी नहीं देखते। लॉकडाउन बहुत जगहों पे लग चुका है, हाँ। मतलब छोटे छोटे जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में। सर तमिलनाडु में 9th 10th और 11th को फ्री में प्रमोट कर रहे हैं। 9th 10th वाले तमिलनाडु में क्या फ्री में प्रमोट कर दिया बिना एग्जाम के। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? चांदी चांदी है। सर 12th वालों का है एग्जाम। कुछ नहीं कर सकते। केसेस इंक्रीज इन महाराष्ट्र, लोकल। हाँ, that is happening. I don't know till what extent it will happen. नाइट कर्फ्यू होगा या फिर नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। सर कल एक दिन में पूरे महाराष्ट्र में 8,800 समथिंग केसेस आए। हाँ, I know that. My dad takes very high interest in that, so he just read and keeps on telling me. He feel that I'll not go out after listening this. Hey, done, guys. Done. शुक्र है। क्या आपको कुछ बोल रहा था अभी? सर इसके नीचे भी कुछ लिखा है आपने? Why so low attendance today? Exam fear. People are getting what restless because of this examination. किसके नीचे कुछ लिखा था बेटा? नहीं लिखा था उसके नीचे कुछ, वही लास्ट पेज था, उसके नीचे जगह ही नहीं थी। ओके सर, ओके सर। ये हाँ यही। हाँ तो लिख। हाँ क्या कह रहा था मैं? एग्जाम फियर, रेस्टलेसनेस। हाँ, एग्जाम प्रेशर इतना है ना बच्चों के ऊपर, मासूम से बच्चे, इसलिए वो आए नहीं। बट उनको ये नहीं पता कि मतलब क्लास मिस करने से फायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ना उन्होंने उतना ही है जितना पढ़ना है। ये भी इक्विलिब्रियम वाला ही केस है। क्या चेंज इनिशियली करो फाइनली करो, इक्विलिब्रियम पे करो, इक्विलिब्रियम वहीं पे खत्म होगा। हाँ आदित्य सर, ऑर्गेनिक कब शुरू होगा? आयोनिक के बाद, इस चैप्टर के बाद वी स्टार्ट ऑर्गेनिक।
सर आप स्टार्ट करोगे? यस। ओके सर ट्रैक 2 में क्या होगा फिर? रिडॉक्स। ओके ओके रिडॉक्स सेलेक्ट। हाँ रेडॉक्स इनऑर्गेनिक में आता है? नहीं नहीं, फिजिकल में आता है, इनऑर्गेनिक में नहीं आता है। आगे हम कहाँ थे? ऑस्मोल डायलेशन लॉ हो गया। हाँ क्वेश्चन कर रहे थे ऑक्सफोर्ड के ऊपर, ठीक है। गाइस एक बात बताओ, अक्ल बड़ी की भैंस? साइज क्राइटेरिया में कैसे? क्राइटेरिया हाँ क्या? अरे चलो ठीक है, सुनो ना, सुनो ना, सुनो। कैलकुलेट द pH of 0.1 molar HA solution having Ka is equal to 10 to the power minus 5 at equilibrium. 0.1 molar make it 1 liter, ठीक है। At equilibrium how much amount make it like हाउ मच की जगह ना हाउ मैनी यूज करते, बहुत टाइम हो गया हाउ मैनी यूज करे वो, ठीक है। Yeah, how many liters of water should be added so that the new pH at equilibrium, pH at new equilibrium becomes double the pH at initial equilibrium? ट्राई करोगे कि मैं करूं? ट्राई कर। अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले ना एक क्वेश्चन है, सुन लो। मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना उसके बारे में बाद में सोचना, पहले जो बोल रहा हूँ उसके बारे में सुनो। HA है, ये डिसोशिएट करके H प्लस प्लस A माइनस दे रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, इनिशियल pH लेट से X आया, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं इस इक्विलिब्रियम पे वाटर ऐड करूंगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? फॉरवर्ड। तो ऑन एडिंग वाटर this buffoon will shift what? Forward. जब ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस क्या होंगे? बढ़ेंगे। वेरी गुड, H प्लस इंक्रीजेस। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बढ़ेंगे तो pH, अगर सॉल्यूशन में H प्लस ज्यादा बढ़ रहा है तो pH बढ़ेगा। देन pH क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? कम होगा सर। pH अगर H प्लस बढ़ाऊंगा, ज्यादा एसिडिक हो रहा है ना, हाँ तो कम होगा। हाँ तो pH क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा, ठीक है। सारे लोग यही सोचते हैं द pH शुड डिक्रीज। बट वॉल्यूम। हाँ अभी रुको ना, हाँ हाँ हाँ, पता है क्या pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, करेक्ट। बेटा मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस बढ़ रहे हैं, बट वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है ना, ये तो बढ़ ही रहा है, बट ये भी तो बढ़ ही रहा है ना। मतलब सेम ही रहेगा pH? नहीं रे, सुन तो ले, वॉल्यूम इंक्रीज इज मोर than
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इंक्रीज, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? इवेंचुअली जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीजेस। और pH क्या होगा? बढ़ रहा है। हाँ देखो तुम्हारी बात सही है, अगर कोई तुमसे बोले ना कि पानी डाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस सॉल्यूशन के अंदर, बोलना बढ़ेंगे, तो बोलेगा pH, बोलना वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस ओवरऑल कम होगा। कम हो रहा है, बिकॉज वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वो ज्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स के बढ़ना। बेटा ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अभी लिख लो, अंगूठा मार के अपने सिग्नेचर कर लो, स्टैंप मार लो, तुम गलती करोगे इसमें, कंसेप्चुअली गलती करोगे। यही कॉन्सेप्ट किसी और इक्विलिब्रियम के लिए भी यूज हो सकता है जिसमें कोई और आयन प्रोड्यूस हो रहा हो। तो ये जनरल स्टेटमेंट है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। वरना कितना अच्छा होता है, नहीं पर सर प्रोपोर्शनल होता है ना। अरे बाबा, अब तुम वॉल्यूम डाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा बढ़ रहा है, अच्छा तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अब सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, कितना अच्छा होता नहीं अगर वीक एसिड दे रखा होता, तुम पानी मिलाते रहते तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होता रहता, ऐसा होता है क्या? सर सब जगह हो जाता है। विनेगर में एसिडिक एसिड है, वो पीते हो सूप में डाल के, अगर वाटर ज्यादा डालोगे तो मतलब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग पता एसिड हो चला। जाएगा। Getting it? समझ में आई बात? यस सर। नहीं सर, एक बात नहीं समझा, मतलब आप कहना चाहते कि वॉल्यूम बढ़ा है तो कंपलसरी नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे उतने हाँ, ज्यादा। क्या कह रहे हैं? मतलब वॉल्यूम बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज्ड। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, नहीं समझा मैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं, इक्वल हो सकते हैं क्या? क्या? दोनों में इंक्रीज इक्वल हो सकता है क्या? नहीं होता, इक्वल भी नहीं होता। आइडियल में भी प्रोपोर्शन। नहीं। अरे नहीं होता भाई। सर वो लास्ट लाइन क्या लिखी आपने, इन मोल देन? हाँ, कुछ नहीं सर। ओके, सर हाँ जी। सर जो आप वो वाला समझोगे कि इंक्रीज ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है डाइल्यूशन, वो एक बार दोबारा बोल। सर वो इंक्रीज ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है डाइल्यूशन में। हाँ, अल्फा इंक्रीज होता है डायल्यूशन में। सर वो वाला एक बार देख बेटा, अल्फा जो था ना वो अंडर रूट ऑफ Ka/C था, अगर डाइल्यूट करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो अल्फा बढ़ेगा, राइट? हाँ सर, अभी सर चलो तो वाटर ऐड कर रहे हैं ना। हाँ, अच्छा सर। सर हो गया। ठीक है। अब मेरे को बता इसका क्या करना है। और 1 मिनट सॉल्व करते हैं। हाँ जी,
अब मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहले तो इनिशियल पीएच निकालो। इनिशियल पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे सॉल्व करके बताओ जरा, देन वी विल डू इट, ट्राई टू सॉल्व इट। चलें आगे। नहीं इतना कम नहीं होगा। हाँ बेटा यू पैक लेंगे यार। हाँ सुनो, पहले तो मुझे बताओ इनिशियली क्या दे रखा है। 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। बहुत सिंपल है, पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एच है, वो डिसोशिएट करेगा टू गिव H प्लस प्लस A माइनस, राइट। ये 10⁻⁻5 है। क्या वाटर डालने के बाद Ka चेंज करता है क्या? नहीं नहीं, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर पे रहता है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, राइट। अब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी, 0.1 कॉन्सेंट्रेशन था एंड 1 लीटर दे रखा था, मतलब 1000 ml दे रखे थे। तो अप्रोक्सीमेटली 100 मिली मोल्स मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था एसिड का इनिशियली। अब 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है, रफ अल्फा कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा √K/C। तो अल्फा की वैल्यू आई 10⁻⁻2, तो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। अल्फा की अगर 10⁻⁻2 वैल्यू आई तो 0.1 अल्फा 10⁻⁻3 हुआ कि नहीं हुआ? इनिशियल पीएच की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम पे। जो ओल्ड इक्विलिब्रियम था, जो पीएच था H प्लस का कितना था? 3 था। कोई डाउट? तो ये इनिशियल पीएच था। उस गधे को सर क्या इसमें सब डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्या क्या? इक्विलिब्रियम पे? फाइनल इक्विलिब्रियम पे नहीं लगा सकते सर? नहीं, बिकॉज अल्फा निगलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा तुझे कैसे पता? तू तो वॉल्यूम ऐड कर रहा है तो अल्फा बढ़ेगा ना। अल्फा नेग्लेक्ट हो रहा है ना? किसने बोला निगलेक्ट हो रहा है? वो तो बढ़ेगा ना। अरे हाँ सर, अल्फा चेंज होगा। अब पीएच फाइनल कितना है इतना बता दो मेरे को। पीएच फाइनल कितना है? 6. 6। तो फाइनली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? 10⁻⁻6. वेरी गुड। अब एक बार बताओ, मैं चाहे वाटर इक्विलिब्रियम पे ऐड करूं चाहे इनिशियली ऐड करूं, कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ श्योर? यस सर। एक मिनट। हाँ ओके, मैं कहाँ था? हाँ सुनो, एक बार बताओ, इनिशियली ऐड किया फाइनली ऐड किया, कुछ फर्क पड़ेगा उससे, हाँ या ना?
No. तो मैंने क्या किया, मैंने इनिशियली वाटर डाल दिया। जब इनिशियली वाटर डाला तो मुझे एक चीज पता है, HA गिव्स H प्लस प्लस A माइनस। जब इनिशियली वाटर डाला ना तो लेट्स से वॉल्यूम V हो गया सब मिला के, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 100 मिली मोल्स हैं, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml को मैं नया कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूँ C डैश। अरे मैंने पानी डाल दिया इनिशियली, if I'm adding water what will happen, the new concentration become this much because number of moles तो चेंज हो नहीं रहे हैं, वॉल्यूम मैंने इतना कर दिया, अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन होगा वो C डैश के इक्वल होगा। कोई डाउट इसके अंदर? सर पानी डालने पे मोल्स भी तो बढ़ते। पानी डालने से सर इंक्रीज इन मोल्स भी तो रहेगा। बेटा इतने ही तो मोल्स रहेंगे ना टाइम t इज इक्वल टू 0, है ना? जब H प्लस के मोल्स इंक्रीज होंगे। अरे हाँ वो अलग चीज है, बट एट टाइम t इज इक्वल टू 0 तो यही कॉन्सेंट्रेशन गिनोगे ना। हाँ सर। हाँ टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में क्या होगा, C डैश माइनस C डैश अल्फा डैश, C डैश अल्फा डैश, C डैश अल्फा डैश। एग्रीड? ये होगा। बात समझ में आई? मैंने क्या किया, थोड़ा ना स्मार्टली खेल लिया। मैंने फाइनल में नहीं डाला, मैंने इनिशियल कंडीशन पे जब 100 मिली मोल्स थे उसी में मैंने वॉल्यूम V डैश कर दिया, तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन बना वो C डैश बना विच इज 100 बाय वॉल्यूम इन ml। अब जो नया कॉन्सेंट्रेशन बना C डैश, अब ये जब डिसोशिएट करेगा तो ये इस तरीके से डिसोशिएट करेगा ताकि फाइनली C डैश अल्फा डैश 10⁻⁻6 के इक्वल हो जाए। हाँ 10⁻⁻6 के इक्वल हो जाए, C डैश माइनस 10⁻⁻6। एग्रीड? तो Ka चेंज नहीं हो रहा है, शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस डिवाइड बाय C डैश माइनस 10⁻⁻6। ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं गाइस? लिख सकता हूं ये? हाँ सर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 10⁻⁻12 C डैश माइनस 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, तो आ जाएगा C डैश माइनस 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻7। तो C डैश विल बिकम इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻6। जब नया कॉन्सेंट्रेशन इतना आया, मुझे पता है नंबर ऑफ मिली मोल्स थे 100, वॉल्यूम इन ml मुझे निकालना था, इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻6। तो वॉल्यूम इन ml कितना आ जाएगा, 100 बाय 1.1 इंटू 10⁻⁻6 विच कम्स आउट टू बी 10⁸ बाय 1.1 ml। कोई डाउट? बात समझ में आई गाइस? बात समझ में आई? क्या किया? वापस से समराइज कर दो ना। हाँ समराइज कर दूंगा। मैंने क्या किया, पहले इनिशियल pH कैलकुलेट किया, 3 आया, फिर फाइनल pH 6 होना चाहिए था। बट चक्कर क्या है, मैं जब वाटर ऐड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि मैं अल्फा निगलेक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इक्विलिब्रियम में वाटर ना ऐड करते हुए ना इनिशियली वाटर ऐड कर दिया, इतना वाटर ऐड कर दिया कि फाइनल वॉल्यूम V डैश हो गया। जो नंबर ऑफ मोल्स पड़े हुए थे एसिटिक एसिड के वो 100 HA के, दैट इज 100 मिली मोल्स। तो नया कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना आ जाएगा, 100 बाय V डैश, जो नया वॉल्यूम आया वो C डैश आ गया। तो जब नया वॉल्यूम C डैश आ गया तो C डैश माइनस C डैश अल्फा डैश कर सकते हैं, C डैश अल्फा डैश आएगा, C डैश अल्फा डैश आएगा। और मुझे पता है H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना नया इक्विलिब्रियम पे वो 10⁻⁻6 है, तो C डैश अल्फा डैश की वैल्यू 10⁻⁻6 है। तो यहाँ पे वही वैल्यूज डाल दी, ये वैल्यूज डाल दी और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास C डैश की वैल्यू आ गई। C डैश की वैल्यू इतनी आ गई, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स 100 बाय जो वॉल्यूम पड़ा हुआ है फाइनली V डैश शुड बी इक्वल टू इतना, तो V डैश हमारे पास इतना आया।
मतलब ये तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है, करेक्ट। तुमने ऐड कितना किया, वॉल्यूम एडेड 1000 ml ऑलरेडी पड़े थे, फाइनल वॉल्यूम इतना है, तो 10⁸ by 1.1 ml माइनस 1000 ml करोगे, इतना तुमने एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया इनिशियली, राइट। या इतना वाटर तुमने ऐड किया इक्विलिब्रियम पे, बात तो एक ही है। यस सिंपल। लिख लिया guys? You want me to scroll up? अरे लिख लिया सर, स्क्रॉल अप करो। और हाँ सर, स्टार्टिंग में। ये लिख लिया होगा इतना, हाँ, एक मिनट। सर वो NiH+ का है कि एसिड का? किसका? सर Na लिखा है ना आपने? एसिड का ना बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेते हो ना। डन। सर तो इनिशियल पीएच का इतना ही यूज था ना कि हमें फाइनल पीएच क्या निकालना है वो पता चल जाए। हाँ सर मतलब अगर डायरेक्टली कोई पीएच दे दिया कि ये पीएच कब अचीव होगा कितने अमाउंट ऑफ वाटर में, तो इनिशियल निकालने का जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत ही नहीं है, मतलब तुम डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स पता है तुमको, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो और काम खत्म कर लो, है ना। तो क्योंकि कोई भी चीज तुम ऐड करते हो, मतलब इनिशियली करते हो बाद में करते हो, बात तो एक ही रहती है ना। यस सर, हो गया। डन। Yes. चलो we'll wind up the class now. ठीक है, बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, टेक केयर। सर हाँ सर 1 तारीख से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। मुझे नहीं लगता। नहीं सर, मतलब कि मेरे पापा बोल रहे थे ना, उनकी पनवेल सेंटर से बात हो गई होगी तो।
हाँ वो कब की बात है? वो 8 दिन पहले की शायद से। तो अभी लॉकडाउन का सीन तो अभी शुरू हुआ ना दोबारा से। हाँ सर, तो शुरू नहीं होगी ना? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मेरे ओके ख्याल सर। से कर भी सकते हैं इंट्रिंसिकली। ओके सर। इंट्रिंसिकली करने से क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? यस सर। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, बाय। आदित्य, चलो बाय, टेक केयर। अच्छा, इसके बाद कोई क्लास है तुम्हारी और? हाँ सर, क्लास है इसके बाद। ओके, अभी एंड कर देता मीटिंग मजाक मजाक में, समझ लो फिर क्या होता। गीता मैम ने किया था अभी, है ना? टेक केयर गाइस, सी या।